to Mishika classes. As today is Saturday, so it is a time to discuss one of the famous personality of India. And the famous personality that we are going to discuss is Mahatma Gandhi. And this is our second video of Mahatma Gandhi. In first video, we have discussed that how Mahatma Gandhi have gone to the South Africa and how he returned back. हमने जो पहली वीडियो थी महात्मा गांधी की, हमने इसमें डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कैसे गए और वहां से वो वापस कैसे आए थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके क्या क्या किया था। वो महात्मा गांधी की फेज का पार्ट नंबर 1 था। आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि क्या जब इंडिया वापस आ गए थे उसके बाद इंडिया में आके उन्होंने क्या क्या किया, वो सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल 1903 द फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन। 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर था बेसिकली, दैट वाज रिलीज्ड ऑन फाउंडेड ऑन 4th जून 1903। 4th जून 1903 को इन एक न्यूज़पेपर था साउथ अफ्रीका का, दैट वाज रिलीज फाउंडेड, फॉर्मेशन करी गई थी, इसकी एस्टैब्लिश किया गया था। और द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंडियन ओपिनियन। बेसिकली इस न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश किया उन्होंने, किस चीज के लिए बनाया गया था, टू रियलाइज दैट how he faces the racial discriminations and how he fights for the civil rights in that country. उन्होंने उस पूरी की पूरी जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर बेसिकली मोटो क्या था उसका रिलीज करने का, क्यों क्या क्या रीजन रहा था कि उनको वो फाउंड करना पड़ा। द रीजन वाज दैट कि ही वांट टू फाउंड कि वहां पे जो भी रंग भेद नीति थी, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति बहुत ज्यादा चल रही थी कि कैसे कैसे जो रंग भेद की वजह से जो इंडियंस है उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। मींस इफ यू हैव द राइट्स, इफ यू आर हैविंग अ वाइट स्किन, इफ यू हैव ब्लैक स्किन, यू हैव डू नॉट राइट्स। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये रंग भेद नीति जो थी उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया था। जो इन्होंने फर्स्ट जो इनके साथ नॉन कॉपरेशन एक्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट हुआ था बेसिकली, तो वो इन्होंने जो फेस किया था उसके अगेंस्ट इन्होंने वहां पर ये न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया थे साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस होता गया ये पब्लिश करते रहे उस न्यूज़पेपर। उसके बाद 1904 में फॉनिक सेटलमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉनिक सेटलमेंट? फॉनिक सेटलमेंट मींस दैट ही कॉम्प्रोमाइज, ही हैव परचेज द 100 एकर्स ऑफ लैंड। इन्होंने 100 एकड़ की लैंड परचेज करी। ही चेंज हिज प्रोफेशन फ्रॉम लॉयर टू अ पीजेंट टू अ फार्मर। इन्होंने अपना प्रोफेशन लॉयर की तरह एक प्रोफेशन था इनका, उसको चेंज कर लिया, ये फार्मर बन गए। और उसके बाद जो जो लिबरेशन एक्ट से जो नॉन वायलेंस होता था और जो स्पिरिचुअलिटी थी उन सब के अगेंस्ट इन्होंने उसमें आवाज उठाई। एंड दिस वाज अ फोनिक्स सेटलमेंट। उसके बाद फोनिक्स सेटलमेंट कहते हैं इसको। और ये सब कुछ हुआ था बाय द परचेज ऑफ द लैंड। देन इन 1906 एडवेंट ऑफ सत्याग्रह इन जॉनसनसबर्ग टुक प्लेस। 1906 में सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। एडवेंट ऑफ सत्याग्रह में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए गए थे, दैट वाज इन द जॉनसनसबर्ग। जॉनसनसबर्ग में हुआ था एंड दैट वाज द मंथ इज सितंबर मंथ में ये सब कुछ हुआ था। बेसिकली इसमें क्या था, अंडर देयर टुक अ ऑर्डिनेंस पास किया गया अगेंस्ट द लॉ दैट ही डू नॉट लाइक। जो इंडियंस को जो तंग करने के लिए ये जो हमारे रूल्स है रेगुलेशंस को इंसान नहीं मानते थे और बहुत जो हमारे पास अत्याचार बेसिकली किए गए, उसके अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस पास किए गए थे, हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, हम इसका डिफेंस करेंगे, हम इसे लड़ेंगे। तो इस तरह के जो एविडेंस थे उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्टेड इन 1907। 1907 से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस। एशियाटिक ऑर्डिनेंस एक पास किया गया, उसके अंदर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल था जो कि तारसवाला पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था। उसके अगेंस्ट वो जो था ऑर्डिनेंस पास किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उससे पहले बता दिए छोटे छोटे कि हमने ये चीज नहीं मानेंगे, हम वो चीजें नहीं मानेंगे। उसके जो बड़ा आया आंदोलन, बड़ा बिल पास किया गया, दैट वाज द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल। उसके अगेंस्ट इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करा। उसके बाद 1909 में ये इंग्लैंड चले गए एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। इंडियन डेलीगेशन के मेंबर को मतलब इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ डेलीगेटेड मेंबर इनको चूज किया गया था। जाके इंग्लैंड में अपनी बात कहने का हक है कि हमें ये राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं, हमें ये हमारे से ये अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, हमारे पर इतना अत्याचार क्यों। तो उन सब के लिए उनको एक डेलीगेट चुना गया, इंडियन डेलीगेट चुना गया और एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन ये इंग्लैंड गए थे। देन 1909 में ही इन्होंने हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल के नाम से बुक भी पब्लिश करी। इन दैट बुक ही मेंशन ऑल द राइट्स व्हिच दे वांट फॉर द इंडियंस। उन्होंने उसमें वो सभी
जो भी सभी रूल्स, जो भी सभी कानून थे वो लिखे उसमें, जो चाहते थे कि इंडियंस को मिले, इंडियंस को दिए जाए जो अधिकार थे हमारे, उन सभी के बारे में उन्होंने लिखा कि हिंद स्वराज, यानी कि हिंदुस्तान को ये स्वराज मिलना चाहिए, हिंदुस्तान को आजादी मिलनी चाहिए, इंडियन होम रूल्स, हमारे अपने ही कानून होंगे। इस नाम से ही बुक थी। हिंद स्वराज हिंदी वर्जन था, और उसी का इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया बाय द नेम ऑफ इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल के नाम से उसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया, दैट वाज सेंट टू द इंग्लैंड। यही जो पब्लिश किया था यही इंग्लैंड में वो लेकर गए थे अपने साथ, व्हेन ही बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। जब इंडियन डेलीगेशन के मेंबर बन के गए थे तो वहां पर यही इंडियन होम रूल वाली बुक लेकर गए थे। आफ्टर दैट द वॉलक्रस सत्याग्रह वो स्टार्टेड इन 1913। 1913 के अंदर वॉलक्रस सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर बेसिकली 3 लॉज पास करे गए थे। व्हाट दैट लॉ? सबसे पहला लॉ था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिजेस अगर हो रही हैं तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसका एक अगेन उसके लिए एक एक्ट था। नेक्स्ट, कोई भी टैक्स हम पाउंड के अंदर नहीं फिल करेंगे, जो भी टैक्स होगा वो हम इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली ही देंगे। थर्ड टैक्स वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ इंडियन, इंडियंस की मूवमेंट्स को जो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था, उसके ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। तो इन सभी जो वॉलकर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दैट वाज बाय द वुमेन्स। वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, और वुमेन्स ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड दैट जो वुमेन्स ने जो पार्टिसिपेशन किया गया उसके लिए वुमेन्स को इंक्लूडिंग कस्तूरबा गांधी वाज द लीडर, कस्तूरबा गांधी इसको लीड कर रही थी फ्रॉम वुमेन्स साइड, इंक्लूडिंग हर, उनको मिलाकर काफी सारी वुमेन्स जेल भी गई थी फॉर प्रोटेस्टिंग दिस, इन सबका जो प्रोटेस्ट वो जो कर रही थी उसके अगेंस्ट, उसकी वजह से। देन इन 1914 में he received his nickname महात्मा in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इनको नाम दिया गया महात्मा। उससे पहले जो इनका नाम था दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी इससे पहले किस नाम से फेमस है? बाय हिज ओन नेम, उनका जो अपना नाम था, दैट नेम वाज द मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद जो इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में फाइट की थी, कि जो वाइट टोन स्किन के जो पर्सन है उनको जो राइट दिए जाते हैं वो दूसरों को भी मिलने चाहिए, सबके लिए अधिकार सम्मान होने चाहिए, ये नहीं है भेदभाव हो, कोई किसी भी तरह किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ इट द कलर्ड पीपल्स, कलर टोन की वजह से। ओके, तो उसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका के पीपल्स, इनको जो नेम था, जो टाइटल था, चेंज करके महात्मा दे दिया गया। आफ्टर दैट 1915 में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया, दैट वाज इन द कॉर्चरप, कॉर्चरप्स के अंदर बनाया गया था। एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरात सभा, गुजरात सभा के वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए। जब इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था गुजरात सभा के, एट दैट टाइम ही वाज जस्ट एट एज ऑफ 45। उस टाइम पे जिनकी एज थी वो कितनी थी? 45 की थी। और जो मेन और मोटो था जो उन्होंने करा था वो क्या क्या किया था? ही ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स, फार्मर्स एंड द लेबरर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट। इन्होंने ऐसी टीम बनाई थी जिसमें पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे और अर्बन लेबरर्स थे, जो कि प्रोटेस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? द एक्सेसिव लैंड टैक्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता है, जो लैंड टैक्स, जो जमीन का जो कर था, जो भू कर है वो बहुत ज्यादा जो लिया जाता है उसको कम किया जाए, इसके अगेंस्ट उनके उनसे क्या क्या था? आंदोलन करवाया गया। पहले बहुत ज्यादा लिया जाता था, and that should be reduced up to 35%. After that 1970 चांपराम सत्याग्रह was started, चांपराम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। चांपराम सत्याग्रह बेसिकली कहाँ हुआ था? दैट वाज इन द बिहार। चांपराम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, चांपराम जो है बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। एट देयर द फार्मर्स कंडीशन वाज वेरी वेरी क्रिटिकल, फार्मर्स की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल थी, बिकॉज द ड्रॉट वाज अकर देयर, ड्रॉट आ गया था जिसकी वजह से फ्लड्स आ गए थे वहां पर, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा ही जो कंडीशंस थी बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल थी, क्रूशियल थी। टू ओवरकम दोस पीपल फ्रॉम दैट क्रूशियल कंडीशंस, ही स्टार्टेड द चांपराम सत्याग्रह। उसके लिए उन्होंने चांपराम सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और साबरमती में एक आश्रम भी एस्टैब्लिश किया गया था, जो आश्रम इन्होंने बनाया था ना, दैट वाज सत्याग्रह आश्रम, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नाउ इन साबरमती। साबरमती में वो आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया, वहां वो बनाया गया। देन इन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज द खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह क्या था? इट वाज टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स। ये जो सत्याग्रह आंदोलन था ये किसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था? टू द मिल वर्कर्स, मिल के वर्कर्स के लिए था। दे ही वांट दैट दे टुक अ स्ट्राइक, ये वो चाहते थे कि वो स्ट्राइक करें किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट द मिल, मिल ऑनर्स, मिल के ऑनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्राइक करें, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग देयर वेजेस। उनके जो वेजेस थे, जो उनकी जो मतलब उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वहां से, जो उनके जो पैसे बनते थे वो उनको नहीं मिल रही थी, जो पे थी वो उनको नहीं मिल रही थी प्रॉपर।
टू गेट दैट देयर राइट्स, जो मिल वर्कर्स है उनको उनका अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने मिल वर्कर से क्या करवाई थी, स्ट्राइक करवाई थी अगेंस्ट द मिल ऑनर के खिलाफ। फॉर दैट, और उनकी डिमांड क्या थी, ही डिमांडेड दैट द 35% ऑफ द वेजेस वाज इंक्रीज, 35% तक जो वेजेस हैं वो इंक्रीज कर दी जाए। एंड दिस स्ट्राइक वाज लास्टेड फॉर 21 डेज, और ये स्ट्राइक थी 21 डेज तक चली थी। मींस कोई भी मिल वर्कर ने काम नहीं किया, और भी दूसरे वर्कर्स नहीं आए थे काम करने के लिए। देन इन 1919 के अंदर सत्याग्रह वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द रॉबर्ट एक्ट। रॉबर्ट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। व्हाट्स द रॉबर्ट एक्ट? रॉबर्ट एक्ट बेसिकली क्या था, when a group of Indians are standing at a place and they are talking something that it was considered as a terrorist attack, उसको कंसिडर किया जाएगा कि भैया वो एक टेररिस्ट योजना बना रहे हैं, कोई आतंकवादी योजना बना रहे हैं। सो अगेंस्ट दिस दे हैव द शूट एंड साइट ऑर्डर, और इनफैक्ट दे कैन पुट देम इनटू जेल आल्सो। वो उनको जेल में भी डाल सकते हैं, और शूट एंड साइट के ऑर्डर्स भी उनको दिए जा सकते हैं, उनको मारा भी जा सकता है। नो वन कैन क्वेश्चन दैट, कोई इनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। दिस वाज अ रॉबर्ट एक्ट, ये रॉबर्ट एक्ट था। तो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था इसके अगेंस्ट, और इसी वजह से ही जलियांवाला बाग मैस्कार भी हुआ। एंड द लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वाज कलेक्टेड इन द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट द पंजाब। पंजाब के अंदर बेसिकली है जलियांवाला बाग है हमारा, टू सेलिब्रेट द बैसाखी डे। बैसाखी जो है दैट इज द फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, एंड दैट वाज अकॉर्ड द 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को आता है। तो वहां पर उस दिन वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब उनको लगा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट फायरिंग ऑन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ द रॉबर्ट एक्ट दे स्टार्ट फायरिंग ऑन। उसकी वजह से उनके ऊपर गोलीबारियां चलानी शुरू कर दी। मैनी पीपल डाइड इन दैट, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सत्याग्रह आंदोलन को स्टार्ट फॉर दैट अगेंस्ट दैट लॉ, उसी लॉ के अगेंस्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। Then on 5th September 1920 5th September को नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन वो जो था वो स्टार्ट किया गया। दिस वाज अ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ये जो स्टार्ट किया गया था ये अनसक्सेसफुल रहा था। ओके, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे किसके लिए चलाया गया था, टू ग्रांट द सेल्फ गवर्नमेंट। हमें हमारी गवर्नमेंट दी जाए, या तो हमें हमारी सरकार दी जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये बात बोली गई थी बाय इंडियन कि या तो हमें हमें हमारी सरकार बनानी चाहिए, टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट, और द स्वराज टू द इंडियन, या फिर भारत को आजादी दी जाए। दोनों में से एक काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। एंड दैट एक्ट वाज ऑन लार्ज स्केल सिविल डिसोबीडियंस। ये जो सत्याग्रह थे बहुत बड़े स्केल पे हुआ था ऑर्गेनाइज्ड, कि भाई या तो हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए, या फिर हम जो है क्या कर देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी वजह से ही 1921 में ही चेंजेस अटायर, महात्मा गांधी ने अपने जो पूरा का पूरा अटायर था, यानी कि जो कपड़े वो पहनते थे उसको पूरा चेंज कर दिया। स्टार्ट वेयरिंग गुजराती अटायर। वो पूरे के पूरे जो थे इंडियन ट्रेडिशनल अटायर्स पे आ गए, एंड स्टार्ट वेयरिंग गुजराती अटायर। गुजराती अटायर को पहनना शुरू कर दिया, तो धोती अंदर शॉल। देन, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए। दे स्टार्ट बर्निंग द फॉरेन क्लॉथ्स इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर होली जलाएगी कपड़ों की, मतलब कपड़ों को आगे गाती की जो फॉरेन क्लॉथ्स बने हुए थे। Then in 1922, Chauri Chora incident was occurred in Gorakhpur. Gorakhpur, it was a district in the Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, the चौरी चौरा इंसिडेंट। The name of the incident was चौरी चौरा इंसिडेंट। Again, this was a non-cooperation movement, ये भी non-cooperation movement था। It was chased with the police, पुलिस और जो ओपन फायर थी उसके बीच में चेज लग गई। ये क्या हुआ था बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारे पीपल्स वायलेंस कर रहे थे। मींस अब आराम से तो बात बनी नहीं थी, उन्होंने स्वराज मांगा, नहीं मिल रहा था उनको, चुपचाप शांति से कर दी, नहीं मिल रहा था, तो दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि भैया हम तो नॉन वायलेंस मूवमेंट करेंगे, अहिंसा का साथ देंगे। एंड दे पुट द पुलिस स्टेशन ऑन द फायर। उसकी वजह से उन्होंने पूरा का पूरा जो पुलिस स्टेशन था वो किस पे लगा दिया, आग पे लगा दिया। ही सेंट टू जेल फॉर 6 years। इसी वजह से उनको जेल भेजा गया था, बिकॉज ही कमिटेड दैट ही दैट अंडर हिज गाइडेंस दिस वाज इंसिडेंट वाज अकर। इन्हीं की उसमें गाइडेंस में ही अकर हुआ है। बट इन 1924 he released from the jail and start promoting hands from clothes। लेकिन 1924 में इनको जेल से छुड़ा दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया, और इन्होंने हाथ से बने हुए कपड़े यानी कि खादी कपड़ों का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट प्रमोटिंग द हैंड्स फ्रॉम क्लोथ्स। अब जब हैंड्स फ्रॉम क्लोथ्स बनाए गए तो क्या नीड थी इसके लिए, द ऑल इंडियन स्पिनर एसोसिएशन वाज जो थी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर एक स्पिनर एसोसिएशन बनाई गई कि लोगों को इकट्ठा किया जाए जो खादी के कपड़े बना सकते थे, हाथ से कपड़े बुन सकते थे, और उनकी पूरी की पूरी एक एसोसिएशन फॉर्म करते थे ऑल इंडिया लेवल पे।
तभी उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी. द नेम ऑफ द बुक वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिमसेल्फ. उन्होंने अपनी बुक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी. द नेम ऑफ द बुक वाज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंसेस विद द ट्रूथ. मेरी कहानी, मेरे जो अनुभव थे किसके साथ, सच्चाई के साथ, वो उन्होंने इसमें मेंशन करे थे. देन 1928 में बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था. व्हाट द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह वाज फॉर द फार्मर्स ने जो सब कुछ सहा था उसके लिए था. दैट वाज अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ द फार्मर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो टैक्स अचानक से बढ़ा दिया गया था बाय द 22% ऑफ टैक्स हाइक इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर 22% का हाइक दिया गया था जो टैक्स में, तो उसके अगेंस्ट बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया. Then in 1929 में he demanded for the पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन was taken. पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग की थी और उसके लिए पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था. उन्होंने शपथ ग्रहण की थी कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे. And this was occurred in the Lahore session. Lahore session में हुआ था. On the date was 19 December 2000. Sorry, 19 December 1920. 19 December 1929 को ये पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया था. And on 26 January 1930 the Congress Party celebrated as the Independence Day. कांग्रेस पार्टी ने इसको एज इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था कि हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए और हम इसके लिए मना रहे हैं, हमें पूर्ण स्वराज मिल गया, हम अपना ही नियम कानून बनाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट द महात्मा गांधी, हाउ ही टेक द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ पूर्ण स्वराज वाज टेकन बाय द महात्मा. अब पूर्ण स्वराज उन्होंने कैसे दिलवाया इंडियंस को, अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस. दैट्स ऑल फॉर टू डिस्कस. थैंक यू.